जय श्री श्याम सभी को। सोनिया सहारनपुर ब्लॉग्स की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, और हमारे घर के बाहर गली में निकल रही थी स्कूल वालों की झांकियाँ। देखिए आप भी। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय। रैली देखने के बाद हम आ जाते हैं अपने घेर में, जहाँ हमने सब्जियां उगाई हुई हैं। यहाँ से छोटी छोटी सी मैंने 2-3 गाजर तोड़ी कच्ची खाने के लिए। और ये दोस्तों सच मानिए ये गाजर बहुत ही स्वादिष्ट और मीठी हैं। आज हस्बैंड जी और युवराज यानी कि गोलू मेरा बेटा कर रहे हैं घेर में साफ सफाई, क्योंकि यहाँ निराई गुड़ाई की गई थी। यहाँ गंदगी मची हुई थी, घास और उल्टे सीधे झाड़ फूक वगैरह उगाए थे। तो हमने आज सबको हटाकर यहाँ साफ़ सफाई की, क्योंकि साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ का काम निपटाने के बाद आज हमें सहारनपुर भी जाना है। देखिए कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। और हमने अभी यहाँ थोड़ी सी ही सब्जियाँ बचाई हैं, बाकी सब उखाड़ दी हैं जो ख़राब हो गई। देखो दोस्तों कितने सुंदर जाफरी गेंदा के फूल खिले हुए हैं मेरे घेर में, जो कि मैं पूजा के काम में लेती हूँ। और ये कर रहे हैं यहाँ साफ सफाई। ये मेरा कड़ी पत्ते का पेड़। इस घेर से आकर दोपहर के खाने में बना रही हूँ मैं पोहा। आज सुबह हैवी नाश्ता हो गया था, इसलिए लंच सबको लाइट चाहिए था, तो मैंने पोहा बनाया। पोहा हमारे घर सभी खा लेते हैं। तो बनकर रेडी है हमारी पोहे की प्लेट। खिला खिला पोहा बना है, बहुत ही टेस्टी। इसके बाद हम चल देते हैं सहारनपुर की ओर। हमें जाना है आइस चेकअप के लिए डॉक्टर प्राची अग्रवाल के क्लिनिक पर। तो हम दोनों जा रहे हैं बाइक पर, और वहाँ मेरी फ्रेंड्स भी लेंगी। उसके बाद हम वहाँ शॉपिंग भी करने जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। पहुँच गए हैं हम डॉक्टर प्राची के क्लिनिक पर आइस चेकअप के लिए। यहाँ हमने नंबर लिखवा रखा था, तो हमारा नंबर जल्दी ही आ गया था। आइस चेकअप के बाद मैम ने हमें चश्मा की सलाह दी। चश्मे का फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद हमने इन्हें ऑर्डर दिया, और ये हमें 2-3 दिन बाद चश्मा रेडी करके देंगे। मेरी आइज़ वीक निकली हैं, इसलिए मुझे मैम ने चश्मा काम करते हुए लगाने की सलाह दी है। तो यहाँ मैं फ्रेम सेलेक्ट कर रही हूँ। ये हैं डॉक्टर प्राची मैम। इन्होंने मेरा आँखों का चेकअप किया। इसके बाद हम चल देते हैं सहारनपुर मार्केट में, जहाँ हमें कुछ कपड़ों की शॉपिंग करनी थी। जैकेट्स वुलन्स लेने थे। हम आ गए हैं कोट्स और जैकेट की दुकान पर। यहाँ हमने कई वैरायटी के कोट देखे। इसके बाद हम चावला गारमेंट्स सहारनपुर में की शॉप पर आ गए हैं। यहाँ भी हमने गरम कपड़े देखे, लेकिन हमें यहाँ कुछ पसंद नहीं आया। हम फिर दूसरी दुकान पर गए वुलन्स की, जहाँ से हमने एक जैकेट खरीदी। जैकेट लेने के बाद हम आ गए साड़ी खरीदने के लिए साड़ियों की शॉप पर, जहाँ से हमने मम्मी के लिए और अपने लिए 2 साड़ी खरीदी। इसके बाद हम गए खिलौनों की शॉप पर, वहाँ से हमने कुछ खिलौने खरीदे। इसके बाद हम जाएंगे सूट्स की शॉप पर। सूट लेने के बाद देखते हैं आगे। घूमते घूमते लग गई थी काफ़ी भूख। खाला जा गए चाट टिक्की की दुकान पर, जहाँ से हमने टिक्की लगवाई अपने लिए। लगवाना एंजॉय करते हैं गर्मा गर्म टिक्की। यहाँ काफ़ी भीड़ हो रखी थी। सर्दियों में टिक्की चाट खाना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, और थक हार कर लोग शॉपिंग के बाद खा भी लेते हैं। तो एंजॉय करिए आप भी टिक्की की प्लेट।
घर आने के बाद मेरे बेटे ने कर दी थी फ्रेंच फ्राइज़ की फरमाइश। तो बनाते हैं फ्रेंच फ्राइज। सबसे पहले मैंने लिए हैं आलू, इन्हें सबसे पहले धो लेते हैं। धो लेने के बाद आलूओं को फ्रेंच फ्राई कटर से कट कर लेते हैं। इन्हें ऊपर से दबाकर इसका ढक्कन रखकर प्रेस किया जाता है। इससे फ्रेंच फ्राई बहुत ही अच्छे शेप की कट के निकलती हैं। इसके बाद गैस पर पानी रखते हैं, उसमें नमक डाल देते, गर्म पानी में फ्रेंच फ्राई के पीस डालकर हल्का सा उबाल लेते हैं। ज़्यादा मतलब कच्चे से ही रहने चाहिए। उसके बाद इन्हें निकाल लेते हैं, किसी बर्तन में इनको डाल लेते हैं। उसके बाद किसी बर्तन में इन्हें डालकर इसमें कॉर्नफ्लावर डाल लेते हैं और ये मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर ना हो तो मैदा भी डाल सकते हैं, या फिर अरारोट डाल लीजिए और में हल्का सा मिक्स कीजिएगा। उसके बाद कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें फ्रेंच फ्राई को डाल दीजिएगा और हल्का सा तलने के बाद इन्हें निकाल लीजिएगा, क्योंकि 2 बार फ्राई करने पड़ते हैं, उससे इनमें क्रंच बहुत अच्छा आता है। एक बार फ्राई करने के बाद सभी फ्रेंच फ्राई को हल्का हल्का सा इसी तरह से तल लीजिएगा और निकाल लीजिएगा। सर्विंग प्लेट में थोड़ा सा केचप डालकर हम फ्रेंच फ्राइज़ को सर्व करेंगे। तो तैयार है हमारी क्रंची सी फ्रेंच फ्राइज़। आप भी खाइए और बताइए कैसी बनी है। उसके बाद रात के खाने के लिए मैंने बनाए राजमा और चावल विद सलाद। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। सोनिया सारंगपुर ब्लॉग्स को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।